गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है जो स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में टेबुलर और टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हम लोगों ने पहले बात कही थी कितने टाइप्स का होता है, तो टेबुलर और टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जोग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बार डायग्राम और पाई डायग्राम्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक हम लोग आज का, जो कि है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और उसमें पढ़ेंगे बार डायग्राम पहले हम लोग। ठीक है, डाटा में भी देखो क्या होता है, डाटा में भी प्रेजेंटेड इन अ सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स। आपने डाटा को प्रेजेंट करने के लिए डायग्राम्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप कोई भी डाटा आपने कहीं से कलेक्ट किया, उसको प्रेजेंट करने के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि टेक्स्ट के फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और टेबल्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक तरीका और होता है कि हम लोग उसको डायग्राम के माध्यम से प्रेजेंट करें। ठीक है, तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सी होती हैं? ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, जिसमें आ जाता है बार डायग्राम और पाई डायग्राम। ज्योमेट्रिक फॉर्म में आ जाता है आपका एक तो बार डायग्राम और पाई डायग्राम। दूसरा है फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स इंक्लूडिंग हिस्टोग्राम्स, पॉलीगॉन्स एंड ओग्रिफ। और थर्ड है अर्थमेटिक, जिसमें लाइन ग्राफ्स के माध्यम से या टाइम सीरीज़ के माध्यम से हम लोग बनाते हैं। तो अब देखिए आगे कि इसमें देखिए टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हम लोग आज पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में बार डायग्राम और पाई डायग्राम। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि बार डायग्राम होता क्या है। देखिए, बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स। इनमें क्या होता है, बार्स और रेक्टेंगल्स के अकॉर्डिंग हम लोग डाटा को शो करते हैं। बार्स आर आल्सो कॉल्ड कॉलम्स। मतलब इस तरीके से आपको कोई डाटा दिया हुआ है, उसको आप बार्स के माध्यम से, ठीक है, इस तरीके से हम लोग डाटा को बनाते हैं। आपको कोई डाटा दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से बन जाता है वो। तो ये एक तरीका होता है बार डायग्राम बनाने का। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि बार डायग्राम्स के फीचर्स क्या होते हैं। देखो, बार्स यूजुअली मीन्स रेक्टेंगल और सम रेक्टेंगुलर फॉर्म। देखो, जो रेक्टेंगल में होते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको कहते हैं कि बार्स आर जनरली रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर फॉर्म। इट शोज सम वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल। ये वेरिएबल की वैल्यू को शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले द लेंथ और हाइट ऑफ द बार्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल। देखो, मैंने बनाया तो आपको मालूम पड़ रहा होगा, हर रेक्टेंगल का अपना अलग शेप है। मतलब शेप इन द सेंस साइज अलग अलग है। ठीक है, क्यों अलग अलग है? क्योंकि उसकी जो लेंथ है, जो एक कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उससे भी बड़ा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वेरिएबल चेंज होता है। देखो, ठीक है, और जो आपकी ये लेंथ तो चेंज होती है, लेकिन इसकी जो विड्थ होती है, लंबाई चौड़ाई होती है, ये हमेशा सेम रहती है, सबकी हमेशा सेम होगी। देखो, इसमें ये लिखा, लेंथ में भी मोर और लेस बट विड्थ रिमेन्स द सेम। तो इसकी लेंथ तो चेंज हो सकती है, एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसकी विड्थ होगी वो चेंज नहीं होती है, वो सेम रहती है। तो पहली फीचर्स ये होता है। दूसरा फीचर्स, बार में भी आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। बार्स या तो वर्टिकल, मतलब इसमें इस शेप में, या हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से भी बनाए जा सकते हैं। इस तरीके से भी बनाए जा सकते हैं बार्स। ठीक है, तो ये वर्टिकल भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी होते हैं। However, usually these are used in different vertical forms। सबसे मतलब ज़्यादातर वर्टिकल फॉर्म में ही यूज़ होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बहुत कम होता है। बार्स आर इक्विडिसेंट फ्रॉम ईच अदर, और
ऑल बार्स आर बेस्ड ऑन सम कॉमन बेस लाइन, सबकी एक कॉमन बेस लाइन होती है, उसी के अकॉर्डिंग ये बार्स तैयार किए जाते हैं आपके। और unless data assumes some specific ordering, these should be presented in the forms of ascending or descending order। ये जो बार्स जो बनाते हैं हम लोग, इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाया जाता है। टू मेक अ बार अट्रैक्टिव दीज मे बी शेडेड विद डिफरेंट कलर्स। अट्रैक्टिव बनाने के लिए और क्लियर होने के लिए हर मतलब सबको अलग अलग उसमें शेड किया जाता है, अलग अलग कलर से शेड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स, कितने टाइप्स के होते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल बार डायग्राम। देखो सिंपल बार डायग्राम होता है, क्या होता है? सिंपल बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स विच आर बेस्ड ऑन अ सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। आपको न्यूमेरिकल डाटा दिया होता है, सिंगल सेट दिया होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने जो बार है उसको तैयार करते हैं, ठीक है। द डिफरेंट आइटम्स और वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट बार्स। अलग अलग बार में अलग अलग वैल्यू को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सिंगल सेट ऑफ डेटा, ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना कि सिंपल बार डायग्राम में सिंगल सेट ऑफ डेटा की बात की जाती है। मतलब आपसे कह देगा कि मान लीजिए आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं और उनमें इकोनॉमिक्स, आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं और उसमें एक मार्क्स देखो इकोनॉमिक्स में बच्चों के कितने आए हैं। तो सिंगल सेट ऑफ डेटा है कि खाली मार्क्स हमें देखने, वो भी इकोनॉमिक्स के ही देखने हैं सिर्फ। तो इस तरीके के डेटा जब हम लोग बार डायग्राम में बनाते हैं तो उसे कहते हैं सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। डाटा रिलेटिंग टू बर्थ रेट, डेथ रेट, प्रोडक्शन लेवल ऑफ द commodity are generally presented in the form of simple bar diagrams, ठीक है। These bar diagrams present only in single set or numerical data. These diagrams are more useful to present time series data such as individual value like weight of a student, time series like birth rate according to 2001 to 2011, census survey, geographical condition and like per capita income in the different state in India। ये सब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि इन चीज़ों पे हम लोग जो है सिंपल बार डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको ईयर दिए हुए हैं 1951 टू 1960, 1961 टू 70, 71 टू 80, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये बर्थ रेट दिया हुआ है आपको और हर साल का बर्थ रेट दिया, और आपसे कह रहा है कि बार डायग्राम इसमें सेट करो। तो कैसे बनाओगे? देखो ये बार डायग्राम होता है, ये वर्टिकल बार डायग्राम है, ठीक है। वर्टिकल बार डायग्राम मतलब स्टैंडिंग में है बार डायग्राम आपका। तो कैसे है? 1951 टू 1960 में कितनी बर्थ रेट थी? 45, तो इन्होंने 45। 1961 टू 35, 70 में 35 बर्थ रेट थी, 35। इस तरीके से सबका इन लोगों ने बना लिया और इसको शो किया। तो इसमें जो विड्थ इनकी है वो सबकी सेम है, ठीक है, और लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है। तो ऐसे इस डायग्राम को क्या कहा जाता है? वर्टिकल बार डायग्राम, ठीक है। और ये है हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। क्या कह रहा है? किसी स्कूल में ABCDEF स्टूडेंट्स हैं और मार्क्स इनके इस तरीके से आ रहे हैं कि A के 300, B के 250, C के 200, D के इतने, तो ये कम हो रहे हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में भी ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो वर्टिकल में क्या होता है? स्टूडेंट्स लिखे, उनके मार्क्स लिखे और इस तरीके से हम लोग वर्टिकल शेप में उनका बार डायग्राम बनाते हैं, तो इसको कहते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया आपका हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम का। बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम हो बनाने में तो बस अब बताइएगा, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। तीसरी, अब आगे की बात करते हैं। पहला था सिंपल बार डायग्राम, दूसरा है आपका मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होता है? मल्टीपल बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स विच शो टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली। सिंपल बार डायग्राम में सिर्फ सिंगल सेट ऑफ डेटा आ रहा था, सिर्फ ईयर दे दिया और आपको बर्थ रेट दे दिया। यहाँ पे क्या होगा? आपको ईयर भी दे रहा है, बर्थ रेट भी दे रहा है और डेथ रेट भी दे रहा है, दो आपको डाटा दे रहा है,
ठीक है, एक साथ दो डाटा आ रहे हैं, तो ऐसे में आप कैसे बनाओगे? ठीक है, जनरली दीज डायग्राम्स आर यूज टू मेक कंपेरिजन बिटवीन टू सेट्स ऑफ सीरीज सच एज बर्थ रेट एंड डेथ रेट. सेपरेट बार्स आर ड्रॉन टू प्रेजेंट सेपरेट सेट ऑफ वैल्यूज़. इसमें क्या होता है मैं बता दूं, फिर मैं अभी समझाता भी हूँ. इस तरीके से बनता है कि आपको ये बर्थ रेट हो गया, इसी के साथ डेथ रेट, ये आपका हो जाएगा पूरा 1941 to 50. इस तरीके से अलग अलग उसका बनेगा, तो इस तरीके से बनेगा. ठीक है, तो इस तरीके से बनता है. तो हम अभी आपको समझाते हैं, कॉपी में देखो. आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने बना के रख लिया था पहले से समझाने के लिए, मतलब टाइम लगता है इसमें. ऐसे मल्टीपल बार डायग्राम है. आपसे कहा कि ABC 3 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उनके मार्क्स इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं 40, 35, 30, और मार्क्स इंग्लिश में आ रहे हैं 30, 15 और 25. और आपसे कह रहा है कि इसमें इसका बार डायग्राम बनाइए. तो कैसे बनाओगे? देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया है, स्टूडेंट्स. देखो यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स. ठीक है, और यहाँ पे आपका मार्क्स इकोनॉमिक्स के और आपके इंग्लिश के. तो क्या कह रहा है, ए का मार्क्स इन इकोनॉमिक्स कितना है 40, ये आपका 40 है. तो मार्क्स इन इकोनॉमिक्स कितना है इसका 40, आपने बना दिया. और मार्क्स इन इंग्लिश कितना है 30, ये आपका 30 है. तो इसी के साथ दूसरा बन जाएगा. ठीक है, और मैंने पहले शो कर दिया है कि मार्क्स इन इकोनॉमिक्स जो है वो ब्लैक कलर से हैं, और मार्क्स इन इंग्लिश जो है वो ब्लू कलर से हैं. तो मार्क्स इन इकोनॉमिक्स जो आएंगे वो कैसे करोगे, वो ब्लैक कलर से, ताकि आदमी को जिसको आप जो शो देखे वो समझ जाए. और इसको ब्लू कलर से आप कलर कर दोगे, दोनों अलग अलग कलर से हो जाएंगे. ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला कितना है, बी का मार्क्स इन इकोनॉमिक्स 35, तो 30 और 30 के बीच का ही तो आएगा, तो 35. तो ये आ गया आपका मार्क्स इन इकोनॉमिक्स 35. और मार्क्स इन उसके इंग्लिश कितने हैं 15 मार्क्स हैं, तो ये आ जाएगा आपका 15. तो इसको इस कलर से फिर ब्लू से शेड दे दिया जाएगा. तो इससे पहचान भी हो जाती है कि मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, और ऊपर लिखना पड़ता है आपको, हमेशा लिखना पड़ेगा कि हम किस कलर से कर रहे हैं. मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ब्लैक, मार्क्स इन इंग्लिश ब्लू कलर के. और ऐसे ही आगे का लास्ट वाला देख लो. सी मार्क्स इन इकोनॉमिक्स 30 कहाँ पे है, ये है आपका 30. मार्क्स इन इकोनॉमिक्स इसका ये है, और मार्क्स इन इंग्लिश कितना है 25 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है. तो इस तरीके से दोनों एक साथ बनते हैं. इसको कहते हैं मल्टीपल बार डायग्राम. इस तरीके से आपका डायग्राम बनता है. ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, मल्टीपल बार डायग्राम. चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग. तो अभी इस बुक में भी देख लो, उसमें बना हुआ है, आपको डायग्राम बना के दिखाया गया है कि बर्थ रेट इस कलर से है और डेथ रेट इस कलर से शेड किया गया है. तो आपको ईयर दे दिया और बर्थ रेट ऑब्लिक डेथ रेट दे दिया. तो बर्थ रेट